नमस्कार दोस्तों। उज्जवल जी के साथ ये लाइव एक और हमारा नया। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी, काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात हुए क्योंकि मैं भी जी बाहर था और कुछ चीज़ें बन नहीं रही थी। इधर जी दीपिका पादुकोण को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो लगातार कंट्रोवर्सी में है। हालाँकि ये जी। साल उनका पूरा कंट्रोवर्सी में ही गया क्योंकि स्पिरिट का मामला जो आया था कि उनको संदीप रेड्डी वांगा की फ़िल्म से हटा दिया हाँ गया था एक तरीके से। हाँ। फिर उसके बाद कल्कि 2898 एडी का मामला हुआ, फिर एक अभी नया अबू धाबी मस्जिद जो है, उसमें उनका ऐड आया रणवीर के साथ में, फिर अब एक उनका इंटरव्यू आ गया जिसमें वो लगातार 8 घंटे की जो वर्किंग है खास तौर पे एक्ट्रेसेस के लिए और मदरहुड वाला मामला। तो एक के बाद एक-एक बाद चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं दीपिका की लाइफ में, करियर में। इसको आपने लगातार कवर किया है जबकि मैं कवर नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि आप ही से इस चीज़ को समझा जाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? और दीपिका का करियर यहाँ से किधर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए रवि जी, दीपिका के बारे में पहली खबर ये आई कि उन्होंने स्पिरिट जो फ़िल्म है उससे उन्हें हुँ, निकाल दिया गया है। कल्कि 2898 एडी जिसमें उनका महत्वपूर्ण रोल था, सीक्वल में और बड़ा होने वाला था रोल, वहाँ से उनको टाटा बाय-बाय हो गया है। बाकायदा इसके ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुए, फिर इसकी तह में लोग गए कि भई कारण क्या है? तो कारण निकल कर ये आया कि अब दीपिका पादुकोण सिर्फ़ एक पत्नी नहीं है बल्कि एक माँ भी हैं, और माँ बनने के बाद वो अपनी बच्ची दुआ को समय देना चाहती हैं, और उन्होंने इन दोनों ही फ़िल्म मेकर्स के सामने 2 बातें रखी थी। पहला तो उन्होंने ये कहा कि मैं 8 घंटे काम करूँगी, दूसरा उन्होंने फ़ीस हाइक माँगा, और तीसरा ये कहा गया कि उनका जो पूरा एंटोuraज आता है, उनकी जो पूरी टीम आती है, उनके लिए भी, जिसमें करीब 25 मेंबर बताए गए, जैसा रिपोर्ट्स में बताया गया, मैं उसके आधार पर बता रहा जी, हूँ, जी। 25 लोगों के लिए भी 5 स्टार होटल में रहने का अरेंजमेंट। अब यहाँ से कई सारी बातें, शाखाएँ शुरू होती हैं। पहला, दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो 8 घंटे काम करेंगी, जैसे कि ये कोई ऑफ़िस जॉब हो। अभी मैं इस पर भी आऊँगा कि हुँ। 8 घंटे काम जी, करना जी। कैसे गलत साबित हो जाता है और संभव नहीं है, लेकिन मैं दूसरे पहलुओं पर रख दूँ पहले बात। पहले उन्होंने कह दिया 8 घंटे काम करूँगी, यानी उन्होंने काम का समय निर्धारित करके छोटा कर दिया। फिर उन्होंने कहा फीस मुझे बड़ी चाहिए, ये दूसरी बात हो गई, और तीसरा उन्होंने कह दिया कि जो मेरा लाव-लश्कर आएगा उसके लिए भी मुझे 5 सितारा अरेंजमेंट चाहिए। अब पहले हम 8 घंटे पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली बात वही है, बात शुरू वहाँ से हो रही बिल्कुल। है। अब 8 घंटे जब दीपिका पादुकोण कहती हैं मैं काम करूँगी, तो क्या दीपिका पादुकोण बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रही हैं? या बैंक में किसी कर्मचारी की नौकरी कर रही हैं, या किसी फैक्ट्री में कोई मज़दूर की नौकरी कर रही हैं, या किसी सरकारी विभाग में 9 से 5 की नौकरी ढूँढ रही हैं? ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 8 घंटे काम करना क्यों लगभग नामुमकिन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब एक शॉर्ट फ़िल्माया जाता है, हम सभी जानते हैं कि फ़िल्मों में सीन होते हैं 4 मिनट के, 5 मिनट के, 8 मिनट के, फिर उनको शॉर्ट डिवीज़न होता है, तो कुछ-कुछ सेकंड के शॉट्स होते हैं। तो जिस वक़्त शूटिंग चल रही होती है, मान लीजिए आप दीपिका पादुकोण की नहीं, किसी की भी कोई भी फ़िल्म उठाकर कोई भी सीन उठा लीजिए, जिस वक़्त वो अभिनेता कैमरे के सामने शॉट दे रहा है, आप नहीं जानते कि ये उसका कौन-सा टेक है। हो सकता है 10 बार करना पड़ा, 20 बार करना पड़ा, 50 बार करना बिल्कुल। पड़ा। दूसरा, जिस वक़्त वो शॉट दे रहा है, उस वक़्त उसके साथ सैकड़ों लोगों की टीम उसी दैट वेरी मोमेंट लगी होती है। उसका मेकअप मैन साथ में खड़ा होगा, लाइट मैन लाइट पकड़ के खड़ा होगा, कैमरामैन होगा, कैमरामैन के असिस्टेंट्स होंगे। इसके अलावा जो पूरा क्रू है, चाहे वो स्पॉट बॉय है या और जो पूरा तामझाम होता है, वो सब के सब उस वक़्त तैयार होते हैं और उस काम में उतने ही तल्लीन होते हैं। यानी पर्दे पर जब आप दीपिका पादुकोण या किसी बड़े स्टार का कोई भी सीन देख रहे हैं, उस वक़्त वो अकेला उसे परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता है। वो सिर्फ़ अकेला वहाँ पर दिख रहा होता है। बिल्कुल। दिखने में और काम करने में फ़र्क है। अब अगर दीपिका पादुकोण कहती हैं कि मैं 8 घंटे ही काम करूँगी, इसका मतलब ये है कि फिर पूरी फ़िल्म की यूनिट 8 घंटे ही काम करेगी। क्योंकि ये सही बात सामूहिक है। काम बिल्कुल। होता है। फ़िल्म अकेले नहीं बनती, सब जानते हैं। आप हुँ। कई बार आप सामने वाले एक्टर को क्यू दे रहे होते हैं, कई बार आप उसकी उस पर रिएक्शन दे रहे होते हैं, कई बार आपको लॉन्ग शॉट में भी चाहिए, आप क्लोज़ में भी चाहिए, कभी कैमरा आपके अलग-अलग एंगल से शॉट ले रहा है, तो उस वक़्त कोई ये कह दे कि मेरे 8 घंटे पूरे हुए और मैं जा रहा हूँ। क्या उस फ़िल्म सेट पर काम करने वाला लाइटमैन ये कहना अफ़ोर्ड कर पाएगा कि मैं लाइट छोड़ के जा रहा हूँ? कैमरा सही अटेंडेंट बात कैमरा है। छोड़ के चला जाएगा? क्या मेकअप आर्टिस्ट कहेगा मेरे 8 घंटे हो गए मैं जा रहा हूँ?
क्या स्पॉट बॉय ये कहेगा मैं किसी को पानी नहीं पिलाऊंगा, चीखो चिल्लाओ चाहे जो हो? तो ये काम पहली बात इस नेचर का है ही नहीं। हम उन पर भी आएंगे जो हमने किस्से सुने कि गोविंदा 2-2 दिन लेट आते थे और राजेश खन्ना सुबह की शिफ्ट में 3 बजे आते थे। हम ये भी बात करेंगे कि सलमान खान कैसे लेट आते थे। हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे शशि कपूर ने एक जमाने में कह दिया था कि मैं वीकेंड पे काम नहीं करता हूं और मैं सिर्फ शाम 6 बजे तक काम करूंगा। तमाम बातों पर मैं जिक्र करूंगा। जी जी जी, अब बिल्कुल। यहाँ पर दीपिका पादुकोण के ऐसा कहने पे बवाल क्यों हुआ उसको हम समझ लेते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा मैं 8 घंटे काम करूंगी, और जो फिल्में उनको लेकर बननी है बड़ी फिल्में हैं, बड़ा सैकड़ों करोड़ का बजट है। ठीक बात, अगर बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पर कोई काम हो रहा है जिसमें एक बहुत अच्छी खासी आपको मेहनताना मिल रहा है, जो कि इस समय भारत में तो कोई दूसरा पेशा है नहीं जिसमें इतने पैसे मिलते हो। सबसे ज्यादा पैसा जो है आपको मिलता है। इनफैक्ट यही बात होती है कि क्रिकेटर्स ज्यादा कमाते हैं, फिल्म स्टार्स, उसमें कहा जाता है कि नहीं फिल्म स्टार्स ही ज्यादा कमाते हैं क्योंकि तो ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं और तमाम चीजें करते हैं। बिल्कुल। खैर, आप सोशल मीडिया से कमाते हैं। अब इतनी बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट का आप पार्ट हैं और आपने पहली शर्त ये रख दी कि मुझे तो जी 8 घंटे ही काम करना है, तो वहां पर आपने एक ब्रैकेट क्रिएट कर दिया अपने लिए। अब डायरेक्टर के ऊपर टेंशन है कि आप अगर दोपहर 12 बजे से शूट शुरू कर रहे हैं तो रात 8 बजे मैडम चली जाएंगी। अब उतनी देर में मान लीजिए कोई रीटेक हो गया, सेट पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कई बार आग भी लग जाती है, कई बार बिजली का शॉर्ट सर्किट भी होता है, कई बार अगर ये सब न भी हो तो भी, क्योंकि ये सामूहिक काम है। कभी मान लीजिए आपने बहुत अच्छा टेक दिया लेकिन कैमरे वाले का ट्रॉली हिल गया, कभी मेकअप आर्टिस्ट ने आपको ज्यादा आपका मेकअप कर दिया या कम कर दिया, या आपको कोई बाल की लट ज्यादा उड़ गई कम उड़ गई, तमाम चीजें। आप एक दुनिया बना रहे होते हैं। तो जब आप फिल्म की दुनिया बना रहे हैं और उसमें आप लीड हैं और आप उस फिल्म के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले घटक में से एक हैं, और उसमें अगर आपकी शर्त आ जाती है कि आप 8 घंटे ही काम करेंगे, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट क्रिएट कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, जहां दीपिका पादुकोण ने कहा कि मैंने ऐसा कहा तो बवाल हो गया, ये फला 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 तो सुपरस्टार्स थे और वो ऐसे काम करते थे। देखिए, उस वक्त की बात और थी। गोविंदा जो 2-2 दिन लेट आते थे, आज वो उनका क्या हाल है बताने जी, की जरूरत नहीं। शशि कपूर साहब सही जिस बात जमाने है। में करते हाँ, थे वो जमाने लग गए। उस जमाने से अगर हम लें तो उस जमाने से अगर एक शख्स आज भी काम कर रहा है तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन, जिनका आज जन्मदिन भी है। सही, सो बिल्कुल ठीक है। अमिताभ बच्चन को हमने कभी सुना उनके बारे में खबर छपी हो कि मैं 6 घंटे में चला जाऊंगा, 8 घंटे में चला जाऊंगा? इनफैक्ट अमिताभ बच्चन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो अपने लाव लश्कर को अगर लाते भी हैं तो उसे अपनी जेब से पैसा देते हैं। उनके जी, ड्राइवर या उनके बॉय को, जो इंडस्ट्री में टर्म चलती है बॉय बॉय मतलब असिस्टेंट, उनको प्रोड्यूसर पैसा नहीं देता है। फिर खबर ये भी आई कि रणवीर सिंह जो उनके पतिदेव, उन्होंने कहा मुझे 6 वैनिटी वैन चाहिए, एक में मेरी जिम होगी, एक में मीटिंग होगी, इसमें एक नहीं होगा। तो यानी ये जो आप जिस तरीके का सिस्टम कर रहे हैं, अच्छा इस सब के बाद क्या दीपिका पादुकोण इस बात की गारंटी लेती है कि सिर्फ उनके फिल्म में होने भर से वो फिल्म चल जाएगी? मैं छपाक को यहाँ पर रखना चाहूंगा सामने। छपाक में वो थी, बिल्कुल। जाहिर है अपनी मनमानी फीस ली होगी, तो क्या छपाक चली? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें। पहली बात यह कि वो किसी दफ्तर में काम करने नहीं जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर जल्दी जाएंगे तो फिर आपका मेकअप मैन भी जल्दी जाएगा, आपका फिर वो लाइट वाला कहेगा मैं भी रुक के क्या करूंगा। तो मतलब आप तो पूरी दुनिया को ही छोटा कर देंगे, और फिर आपको फीस उस पर बढ़ के चाहिए। यहां पर आपने एक और तड़का लगा दिया कि आपने कहा काम तो मैं कम घंटे करूंगी, पैसा मैं ज्यादा लूंगी। फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात होने लगी। अरे विमेन एम्पावरमेंट की बातें ठीक है, एक माँ का कर्तव्य, एक पत्नी का कर्तव्य समझ में आता है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने खड़े होकर करोड़ों रुपए के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आज दफ्तर में काम करने वाला कोई कर्मचारी भी अपने घर से जब निकलता है तो अपने बच्चे को छोड़कर आता है, अपनी बीवी को छोड़कर आता है, अपनी माँ को छोड़कर आता है, अपने परिवार को छोड़कर आता है। और आप तो एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहां पर एक सामान्य स्तर पर पैसा मिलता भी नहीं है। दूसरी बात, अब करियर के जिस मुकाम पर हैं दीपिका पादुकोण, वहां से उन्हें आगे की राह क्या दिखती है? अब इतना लंबा समय बिताने के बाद आज आपने कहा, ठीक है आपने कहा कि अब मैं मां बन गई हूं, समझ में आता है, बिल्कुल बिल्कुल इस बात को समझा जा सकता है। ऐश्वर्या राय ने भी तो बहुत लंबा ब्रेक लिया जब उनकी बच्ची हुई, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक ठीक। उन्होंने अलविदा कह दिया कि नहीं मैं काम नहीं करूंगी। इनफैक्ट वो अभी भी बहुत सिलेक्टिव काम करती हैं। तो आपको अगर परिवार को प्राथमिकता देनी है, बिल्कुल दीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो बात कह रही हैं, ये कोई मिल के मजदूर की नौकरी नहीं है, ये कोई बैंक या फैक्ट्री के कर्मचारी की नौकरी नहीं है। यहां पर सामूहिक काम हो रहा है। कला में अगर अनुशासन नहीं होगा, वो कला पूरी तरह पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा अपना मानना है इस पूरे मसले पर। आप सवाल पूछ सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत विस्तार से और बहुत तार्किक ढंग से सारी चीज़ें बताई और बिल्कुल ये मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि दीपिका पादुकोण के लिए पीकू और पद्मावत वाला समय जो है वो निकल चुका है। जिन जी। फ़िल्मों में उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ीस ली थी, ये भी बात है, उसमें जो अगर आप फ़ीस की बात कर रहे हैं, तो न केवल वो उन फ़िल्मों को लीड कर रही थी, बल्कि उसमें उनकी फ़ीस भी सबसे ज़्यादा थी। और वो टाइम था जब दीपिका के नाम पे या जो उस वक़्त उनका स्टारडम था, लोग फ़िल्में देखने जा रहे थे। लेकिन छपाक के बाद से आप उनकी सारी फ़िल्में उठाकर देख लीजिए, तो सिर्फ़ आप एक पठान को छोड़ दें, तो वो भी शाहरुख खान के नाम पर चली और फाइटर में जब वो ऋतिक रोशन के साथ थी और दोनों को बराबरी से प्रोजेक्ट किया गया था, वो फ़िल्म भी बुरी तरह से बैठ गई। और इधर जो जिस कल्कि 2898 एडी की बात हो रही, वाक़ई वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हालाँकि ये अलग बात है कि अमिताभ बच्चन सबको ओवरशैडो कर गए थे उस फ़िल्म में। लेकिन दीपिका उस कहानी के सेंटर में थी और अभी भी वो कहानी जो है वो उनके इर्द-गिर्द ही घूमती है। अब उनको कौन रिप्लेस करेगा ये तो हम देखेंगे। पर हाँ, ये बात सही है कि सिनेमा में आप अकेले डिक्टेट नहीं कर सकते। ये डिक्टेट करने जैसी बात है कि मैं सिर्फ़ 8 घंटे काम करूँगा या करूँगी या फिर उन्होंने जो अभी इंटरव्यू दिया कि भाई फ़िल्म बहुत सारे मेल स्टार्स हैं जो सिर्फ़ 8 घंटे काम करते हैं, वीकेंड्स में नहीं करते हैं। बात ये है कि अगर फिर आप पूरी लड़ाई लड़िए, नहीं मैं नाम नहीं लूँगी तो फिर ये गलत बात है। अब लड़ना है तो फिर पूरी लड़ाई लड़ लीजिए कि भाई देखो यहाँ पे ये तो ऐसा कह रहा है, इसको कोई कुछ नहीं कहता। आप भले भी बने रहना चाहते हैं और फिर अब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, मैं इस पे भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि अब जब दीपिका का करियर ऑलमोस्ट जो है वो ढलान पर है। वो नेक्स्ट ईयर अभी जब उनका जन्मदिन आएगा तो वो 40 की हो जाएँगी और हम फ़िल्म इंडस्ट्री का जो हाल है वो सबको अच्छे से पता है। चाहे कितनी ही कड़वी बात हो लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है सबको। तो दीपिका जब 40 हो जाएँगी, जिस मोड़ पर उनका करियर है और वो खुद अब सिर्फ़ फ़िल्म एक्ट्रेस नहीं रह गई, वो एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में है। वो खुद भी कई सारे स्टार्टअप्स और उनकी कुछ बिज़नेस वग़ैरह वो सारे चलाती हैं। तो क्या वो कहेंगी कि मैं अपने यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 8 घंटे की व्यवस्था कर रखी है? जब आप किसी कंपनी के मालिक होते हैं, तो हमें पता है कि आपकी वहाँ पर क्या मानसिकता होती है। लेकिन आप यहाँ अपने लिए अलग तरह की चीज़ें चाह रहे हैं। यहाँ पे जो मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दीपिका ने इस ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम की फंक्शनिंग जो है वो ऑर्गनाइज़्ड नहीं है। उन्होंने कहा अब इसको बदलने की ज़रूरत है। मैं वही सोच रहा था कि जब तक आपकी गाड़ी सही चल रही थी, जब तक सारा मामला पटरी पर था, जब तक आपका स्टारडम था, जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तब तक आपको ये कुछ भी मतलब अनऑर्गेनाइज़ नज़र नहीं आया, तब तक सब ठीक था। लेकिन अचानक आप इंडस्ट्री पर उँगली उठा रहे हैं, कि आज फंक्शनिंग जो है वो सही नहीं है। इंडस्ट्री होने के बाद भी इंडस्ट्री के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस तरह से काम नहीं होता, वो डिसिप्लिन नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सिनेमा कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ये एक सामूहिक साधना है। एक जी, मैं जैसे जब पेंटिंग बनती है ना, या बिल्कुल, कोई भी कलाकार कुछ भी बना रहा होता है, अपने हाथ से बना रहा होता है, उस वक्त रचना हो रही होती है। रचना के बीच में वो कहे अब मेरे चाय पीने का टाइम है, अब मेरा सिगरेट पीने का टाइम है, ये नहीं चलता सर। ये संभव ही सही नहीं बात है। है। आपने कितने ही लेखकों को देखा होगा, आपने कितने ही लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हम एक बार लिखने बैठते हैं, फिर तभी उठते हैं जब कहानी पूरी हो जाती है, तभी उठते हैं जब सीन पूरा हो जाता है, हम बीच में उठते भी सही नहीं है। है, बड़ा कॉमन बात है, आप किसी भी रचनाकार से आप बात करें, बिल्कुल। आप एक एक ऐसे काम में जुटे हैं जहां पर सिर्फ आपके करने से नहीं होगा। आपके पीछे जो डांसर डांस कर रहा है वो 14 घंटे 18 घंटे से डांस कर रहा है और आप कहेंगे मुझे बैठना है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, इस पे तो हम खैर कभी और चर्चा करेंगे कि कितना बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन है, जूनियर और सीनियर, और किस बात पे जूनियर और किस बात पे सीनियर हो जाते हैं, खैर। लेकिन आप कहेंगे मैं 8 घंटे डांस करूंगी और आपके पीछे वाला तो 14 घंटे डांस कर रहा है, तो क्या उसका योगदान नहीं है उस सीन में, या आप किसी को कमतर आंक रहे हैं, और क्या आप उसके बिना कर पाएंगे? दूसरी बात, उन्होंने जिक्र किया कि साहब हॉलीवुड में, तो देखिए जी, अमेरिका में क्या है कि वहां पर एक बहुत अच्छा सिस्टम है, उसको भी समझना जरूरी है। वहां 8 घंटे काम होता है और उसके बाद जो काम होता है उस पर ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम का हुँ, चलन यहां पर भी है, लेकिन उतना सख्ती से लागू नहीं है। कुछ प्रोडक्शन हाउस देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज करा लेते बिल्कुल, हैं। तो आप या तो उस जोन में जाएं कि भाई 8 घंटे का इतना
और 8 घंटे से ऊपर का इतना, क्योंकि मुझे चिंता दीपिका पादुकोण की बिल्कुल नहीं है, मुझे चिंता है जो वहां पे क्रू मेंबर्स हैं उनकी। ठीक। अगर आप इतना ही 8 घंटे का, तो फिर 8 घंटा फिर आप उनके बारे में सोचिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी भी कंपनी है, उनके भी नीचे काम करने वाले लोग हैं, तो क्या उन्हें भी वो 8 घंटे के बाद घर जाने देते हैं? और क्या हम एक ऐसे काम में, कोई फैक्ट्री है क्या? रामगोपाल वर्मा ने भले ही फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन फिल्म बनाना कोई फैक्ट्री है नहीं, हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि कोई कहे आज 9 से 5 हम एक फिल्म की कहानी लिखेंगे। एक एक सीन लिखने में लोगों को महीने लग जाते हैं, एक एक साल तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं होती, एक एक टेक लेने में 3-3 दिन चले जाते हैं। न जाने कितनी कहानियां हैं कि फला सीन तो 5 दिन में पूरा हुआ, 8 दिन में पूरा हुआ, 10 दिन में पूरा हुआ, वो टेक ही नहीं मिला जो लेना चाहता था डायरेक्टर। उसके बीच में आप अगर अपने करियर के बिल्कुल उतार वाले मौके पर 8 घंटे की रट लेकर बैठ जाएं, इससे बेहतर है आप घर पे ही बैठ जाएं, आप ब्रेक ले लें। प्रायोरिटी हर किसी की है। जो शख्स आपको लेकर पिक्चर बना रहा है, उसकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने आपको इस बात का पैसा, वो उसके लिए प्रायोरिटी आपकी फैमिली कैसे हो जाएगी? आपके लिए आपकी प्रायोरिटी है फैमिली, तो आपको तय करना है। अब अगर आपकी फैमिली प्रायोरिटी है तो आप उसे रखिए, कोई आपका हाथ पकड़कर नहीं रोकेगा। लेकिन आप कहेंगे कि भाई काम भी कम घंटे, फीस भी ज्यादा, लाव लश्कर की मेहमान नवाजी भी होनी चाहिए, और अगर कोई कुछ कहेगा अरे तो सब तब से हो रहा है, तो आप अभी क्यों बोले अगर तब से हो रहा है? आपने पहली फिल्म में ऐसा कहा था क्या? शाहरुख खान के साथ जब आपको ओम शांति ओम मिली थी, तब आपने कहा था फराह खान से कि मैं 8 घंटे काम करूंगी, शाहरुख खान अगर 90 घंटे रुकेंगे तो मेरा इंतजार करें, मैं नहीं आऊंगी। तब आपने क्यों नहीं कहा था, और आपने अब क्यों कहा? खासकर छपाक के बाद की बात करूं मैं तो ये देखिए, जो स्टेटमेंट है ना, उस पर बहस हो सकती है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि दुनिया के किसी भी और पेशे में इतना इजी मनी नहीं है। मैं इजी मनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस लेवल का पेमेंट और पैसा पहुंचता है, किसी भी फिल्म स्टार की बात कर लीजिए आप, आज आप किसी भी फिल्म स्टार की बात कर लीजिए, आप एक नाम मुझे दे दीजिए जो सक्सेस की गारंटी है। क्या सलमान खान सक्सेस की गारंटी है? क्या अमिताभ बच्चन सक्सेस की गारंटी है? क्या आमिर खान सक्सेस की गारंटी है? या शाहरुख खान सक्सेस की गारंटी है? कोई भी नहीं है, एक भी नाम नहीं है। वो दौर चला गया, और उसके बीच में आप अगर ऐसी अनाप शनाप मांग रखेंगे तो इस पर बहस होगी। जाहिर है आपको 2 प्रोजेक्ट से निकलना पड़ा, ऐसा तो नहीं कि अब कल की 2898 एडी का सीक्वल नहीं बनेगा, या स्पिरिट जो है बंद हो गई, अब दीपिका पादुकोण नहीं आएंगी। तो आपका अपना नजरिया है, आप जिसको प्रायोरिटी पे रखते हैं रखें, लेकिन अगर आप पुराने समय से तुलना करेंगे तो लोगों के पास उसके भी जवाब है। पुराने समय में लेट आने वाले अभिनेता आज कहां है? अक्षय कुमार को हम चाहें जो कहें, लेकिन अक्षय कुमार का ये तो नियम है कि आज ही मैं 3 महीने में 6 महीने में पिक्चर पूरी कर दूंगा। मतलब वो शख्स घर से निकल के आता तो है। वो बात अलग है कि हम कह सकते हैं कि वो कैरेक्टर में जाने में जल्दबाजी करते हैं या कैरेक्टर में नहीं जा पाते यार, वो एक अलग बहस है। लेकिन वो शख्स पैसा ले रहा है तो टाइम दे रहा है ना। आज अमिताभ बच्चन के बारे में तो कोई ये बात नहीं कह रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, और बहुत जरूरी है कि वो इसको बहुत ही रियलिटी के ग्राउंड पे रहकर सोचें, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देना। अब आप सोचिए, कोई बड़े बजट की फिल्म है, अगर आपके 8 घंटे के चक्कर में वो 6 महीने में बनने वाली फिल्म 9 महीने में बनेगी, तो 3 महीने का पैसा कौन देगा? आपने ये तो कहा नहीं कि 8 घंटे काम करूंगी और पैसा कम दूंगी, आपने कहा 8 घंटे काम करूंगी और पैसा ज्यादा लूंगी। तो समय ज्यादा लगेगा, उसका क्या? और एक सेट आपकी वजह से खड़ा रहेगा। भाई पता चला करोड़ों रुपए का एक सेट है, उसमें 12 घंटे में काम हो जाता, पर आपने कहा 8 घंटा, तो उसकी आधी शिफ्ट अगले दिन चली गई, और ऐसे आधी आधी करते करते पता चला आधा महीना या 1 महीना बढ़ गया, उसका तो पर डे का रेंट है। तो आपका काम अकेले आपसे जुड़ा नहीं है, आपकी वजह से बाकियों के पैसे भी बढ़ जाए। तो ये कहना, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, बात तो ठीक है, बात क्योंकि स्टारडम की है, और हम दीपिका का करियर देख ही रहे हैं छपाक के बाद से, और शायद कोई भी गारंटी नहीं है सफलता की आज की तारीख में, कोई भी नाम। और ये बात दीपिका खूब अच्छे से जानती हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के रीमेक राइट्स खरीदे। ये खबर पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, जिसको पहले वो शायद ऋषि कपूर जी के साथ बनाने वाली थी, फिर बच्चन साहब के साथ, और उसमें खुद लीड रोल करने वाली थी। मगर अभी पिछले दिनों खबर आई कि अब लीड रोल वो नहीं करेंगे, किसी और एक्ट्रेस की तलाश है। इसका ये मतलब है साफ साफ कि वो 8 घंटे करेंगी, वो भी है, और उनको पता है कि मेरे करने से फिल्म चलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है।
तो निश्चित रूप से बजट और बाकी तमाम चीजें उनको बहुत कुछ देखना है। तो गारंटी तो देखिए, देखिए सच अब को किसी जानना की। एक अलग चीज हाँ है, स्वीकार करना दूसरी हाँ चीज हाँ, है। ये लोग सच जानते हैं पर स्वीकारते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये तो कैरियर का मामला बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि एक ऐसे जोन अब बहुत डावाडोल स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि इसके बाद एक फिल्म उनके पास किंग है, जो शाहरुख खान की फिल्म है। अब उनके लिए वो घर का ही मामला है। वो खुद ही पिछले दिनों बोल चुकी हैं कि भाई जब साउथ की फिल्म से उनको हटाया गया, एक फिल्म उनकी अल्लू अर्जुन के साथ है, बहुत ग्रैंड लेवल पे बन रही है। तो अब तो हम ये उसमें मानकर कितना। चलें, रवि जी, जी हम ये मानकर चलें कि जी जी किंग में शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन वाली फिल्म में अल्लू अर्जुन 8 घंटे के बाद उनको जी, 9वें घंटे नहीं रोक पाते। हाँ, ये हो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक चीज़ है कि शायद वो दीपिका की शर्तों पर काम करते हैं, ये ऐसा माना जाना चाहिए फिर। हाँ, ठीक बात है। एक और दीपिका को लेकर अभी इधर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जो अबू धाबी में जो मस्जिद है, वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो और उनके हस्बैंड रणवीर सिंह नज़र आए। उसपे उनके हिजाब में वहाँ नज़र आने के बाद, क्योंकि दीपिका के कंट्रोवर्सी जो है सिर्फ़ फ़िल्मों से जुड़ी हुई बस नहीं है। उनके करियर की, लाइफ़ की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जो है वो कहीं आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, कहीं फेमिनिज़्म का मामला आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। तो नॉन फ़िल्मी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। अब एक और इसको भी, क्योंकि वो फेमिनिज्म को लेकर बहुत सारी बातें करती रही हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बातें करती रही। उनको ब्रांड एम्बेसडर भी शायद गवर्नमेंट ने, आज ही आज खबर है बनाया, उसकी, कल बनाया उनको मेंटल हेल्थ कल एम्बेसडर। बनाया, हाँ, मेंटल हेल्थ का जो है ब्रांड एम्बेसडर। तो उनका एक अपना सोशल वर्क तो है और एक उनकी सोशल इमेज भी है, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी है। ये एक अबू धाबी वाला जो मामला है, ये नई कंट्रोवर्सी है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसको दोनों तरफ से वो कई लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई अब उन्होंने उस कल्चर का ध्यान रखा है, लेकिन फिर कई लोग ये कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर वो बिंदी के खिलाफ बातें करती हैं और उनका माई चॉइस वाले जैसे जो पुराने स्टेटमेंट आए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत इस पे विचार रख रहा हूँ, मुझे जी, नहीं मालूम लोगों के और क्या विचार हैं। मैं ऐसे मामलों में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। उनको जी। लगा कि उनको बुर्का पहनना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, उन्होंने पहना, हुँ, और इस पर हम बिल्कुल। कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने बिकिनी भी पहनी, जिनके भगवा बिकिनी पहनने पे भी बवाल हुए। बिल्कुल, और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने बिंदी पर जब कमेंट किया तब भी बवाल हुए। तो ये उनकी अपनी विचार हैं। देखिए, हम किसी के हुँ, विचारों को गवर्न नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। ठीक बात अब है। जब पूरी हाँ। दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कम से कम दिखाने के लिए तो है ही ज्यादातर देशों में, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हिजाब क्यों पहना और साड़ी क्यों नहीं पहना और बिकनी क्यों पहना और बिकनी का कलर क्या था। तो ये उनकी अपनी राय है। वो जेएनयू में भी जाकर खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कहते हैं कि छपाक फिल्म फ्लॉप हो गई। जी, और जी, आज जी। में हमारे देश की सरकार ने मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी बना दिया है। 2019 से लेकर 2025 तक ये चेंज हुआ, ये बदलाव आया है। और जिस वक्त उनका ये हिजाब वाला फोटो आया तो लोगों ने, जो उनका पठान में बिकनी सॉन्ग था, उसकी तस्वीरें भी लगाई इंटरनेट पर। और फिर उसके अगले दिन ही ये ऐलान भी आ गया कि वो तो हमारे देश की सरकार ने उनको मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है, और उन्होंने मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात भी की है। तो ये उनकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। मुझे लगता है कि हुँ, इसमें कुछ लोग, इसके डेफिनेटली जो राइट विंग जैसी सोच रखते होंगे, वो ये कहेंगे कि ऐसा करना गलत था। और हमारे जैसे लोग जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और आदर मिलना चाहिए। तो ये अब दीपिका के ऊपर है। हाँ, एक बात दीपिका से सीखने जैसी है, अगर मैं यहाँ पे बहुत जी। पॉजिटिव बात करूँ उनके बारे में, वो ये है हुँ, कि कहीं ना कहीं दीपिका का जीवन हमें ये संदेश दे रहा है कि उन्हें जो सही लगता है वो करती और कहती है। वो इस बात की परवाह नहीं करती हैं। अब वो ऐसी स्थिति में है, उन्होंने इतना पैसा और नाम कमा लिया है, वो करियर में जहां पहुंच गई हैं, वो ऐसा करने के योग्य भी हैं कि अगर वो कुछ कहें, लोग भले उसकी विरोध करें, पर उन्होंने किया। उनको जेएनयू में खड़ा होना था, वो खड़े हो गई। उनको पठान में बिकनी पहननी थी, वो उन्होंने पहन लिया। उनको बिंदी पर बयान देना था, दे दिया। मेंटल हेल्थ पे बोली, बोल दी। हिजाब पहनकर खड़ी हुई, खड़ी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देता है कि बहुत खुला एक तरह से जीवन होना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम कोई बात को मन में रखें और सिर्फ इस डर से ना बोलें और इस डर से जाहिर ना करें कि फला को बुरा लगेगा या फला को। आप जब एक पब्लिक फिगर होते हैं तो अक्सर आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको होता है मेरे फैंस क्या कहेंगे।
एट द सेम टाइम मुझे मतलब मेरे जैसे व्यक्ति का नजरिया ये है कि मैं ऐसे शख्स की ईमानदारी की बड़ी इज्जत करूंगा कि आपको जो लगा आपने कहा किया, बुरा लगे अच्छा लगे सबके ऊपर है। उन्होंने हिजाब पहनने के बाद किसी के नीचे ये तो लिखा नहीं था फोटो के नीचे कि इसमें लाइक ही करना हो, मुझे बुरा मत कहना। उन्होंने पहना, वो उनका था, लोगों ने रिएक्ट किया, वो उनका था। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये दीपिका के साथ साथ इन जनरल बॉलीवुड को लेकर भी है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि बॉलीवुड से तमाम एक्टर्स जब यहाँ फिल्में नहीं चल रही और साउथ का सिनेमा चल रहा है, हिंदी में भी डब होकर आ रहा है, दर्शक देख रहे हैं, उनका क्रेज बढ़ रहा है। यहाँ से भी एक भीड़चाल शुरू हुई कि चलो भाई साउथ की फिल्म जाके करते हैं। दीपिका भी गई, उनके हस्बैंड भी गए थे रणवीर सिंह। रणवीर वहां छोड़कर से भाग गए। फिल्म छोड़कर भागे। दीपिका को 2 फिल्मों से वहां से निकाल दिया गया। और बॉलीवुड का कोई भी स्टार वहां जाकर जो है या तो विलेन के रोल किए या सेकंड लीड की है। स्टार के जैसा किसी का वहां जलवा नहीं है। मतलब बॉलीवुड में भले ही चाहे जितने नखरे दिखा लें। अब इधर खबरें आने लगी कि फिर से एक मोहभंग जैसा हो रहा है। या तो वो लोग निकाल दे रहे हैं या फिर अब ये जाने से कतराने लगे हैं या फिर उन्हीं के डायरेक्टर्स को यहाँ बुला लूं, वो भी एक जो चीज चल रही है। तो क्या लगता है ये जो बॉलीवुड और साउथ का बैलेंस जो बन नहीं पा रहा है और आखिरकार स्थिति फिर वही बनेगी कि साउथ अपना काम करेगा अपने तरीके से, अपने डिसिप्लिन में, और इनको अपने तरीके से काम करना पड़ेगा और सुधरना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं कि कलाकार वहां जा रहे हैं और फिट नहीं हो पा रहे हैं, या तो मुझे फिल्म छोड़ हैरानी रहे हैं या इसलिए नहीं निकाल दिए जा रहे हैं? जी। मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि लालच हम्म। की वजह से लिए गए निर्णय बिल्कुल। इसी तरह बदलते रहते हैं। अगर मैं एक निर्णय इसलिए ले रहा हूं कि मुझे पैसा मिलेगा और पैसा नहीं मिला तो मैं निर्णय बदल दूंगा। मेरा निर्णय हम्म। लेने का मकसद क्या है? अगर वो सिर्फ लालच है या ज्यादा पैसे कमाना है, मतलब उसके पीछे कोई पैशन तो है नहीं कि आई एम सो पैशनेट कि भैया मेरे को ये वाला फिल्म करना है। मैं तो गया हूं कि सही है। मजा आएगा मुझे या नहीं आएगा, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे निर्णय ऐसे ही बदलते रहेंगे। साउथ के प्रति मोह का शुरू होना इसी वजह से था क्योंकि साउथ चल रहा था। साउथ से मोह भंग इसीलिए हुआ क्योंकि आपका अपनी तरीके का स्टाइल वहां पे नहीं चला। कितने सारे स्टार्स ने कहा है कि भाई वो लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहां पे ज्यादा तरीके से काम होता है। अभी हमने हाल ही में देखा था रजनीकांत ऋषिकेश की यात्रा पर थे और हाँ सड़क हाँ। अरे। खड़े होकर पत्तल में खाना खा रहे थे। क्या हम सोच सकते हैं कि नॉर्थ का कोई स्टार, नॉर्थ मतलब हिंदी बेल्ट का कोई, बॉलीवुड का, जी जी। इस तरह से रोड पर खड़ा और आसपास कोई ना हो? तो वो लोगों की अप्रोच थोड़ी अलग है। अब ये वहां पर नहीं फिट हो पाते हैं तो लालच ही इनको वहां लेकर गया। तो लालचवश लिया गया निर्णय कितना स्थायी होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। कुल मिला के काफी कुछ चीजें जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से नए तरीके से होने जा रही हैं। जिसमें दीपिका वाला ये जो केस है इसको हम एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि साउथ के साथ अपनी पटरी बैठा पाना, तालमेल बैठा पाना जो है वो कहीं रास नहीं आ रहा है बॉलीवुड को। और वो लोग अपने ढंग का सिनेमा बनाते हैं, उनके पास अपने स्टार्स हैं, उनको आपकी जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात जो है वो बिल्कुल साफ है। और दीपिका की ये जो कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक चल रही हैं, अभी कितना उनकी आने वाली फिल्मों में हेल्प करेंगे, क्योंकि उनकी जो फिल्में आनी वो तो फिर वही फिल्में हैं कि जिसमें साउथ का और बॉलीवुड का बड़ा स्टार, और शाहरुख तो अपनी बेटी के लिए वो फिल्म बना रहे हैं। तो कितनी जगह दे भाई, उनका तो होल सोल उसमें पीछे उद्देश्य यही है कि सुहाना को किसी तरह से बड़े पर्दे पर लॉन्च करके, भले ही नेटफ्लिक्स पे वो आ चुकी फिल्म में, बड़े पर्दे पर लॉन्च करें, जमा दें। तो उनका उद्देश्य तो वो है। तो कितना दीपिका का होना हेल्पफुल होगा उस फिल्म में, और खुद दीपिका के लिए कितना होगा ये भी देखना पड़ेगा। और जो अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म बन रही है उसको भी देखेंगे। तो मुझे जो लगता है, और आपकी बातें सुन के भी, कि दीपिका के लिए टफ टाइम है थोड़ा सा, और शायद हो सकता है कि वो इसीलिए थोड़ा मुखर होकर बोल रही है, क्योंकि काम तो ऐसा कुछ किया नहीं इधर पिछले कुछ सालों में कि उनके काम की चर्चा हो। तो हाँ, इस बातें ही समय रह जो गई। और माहौल है, इस समय जो हाँ माहौल है देश का, उसके लिए उनके विचार सूटेबल नहीं है, इतना जरूर मैं कहूंगा। क्योंकि जिधर हाँ हाँ झुकाव है ज्यादा हाँ। पब्लिक का, अगर आप वो जी जी कहने जी। लगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहूंगा में आ जाए तो शायद थोड़ी बहुत दुकान चल जाए। आजकल लोगों का बर्दाश्त नहीं है, लोगों को अचानक से मिर्ची लग नहीं जाती है। होता, तो हाँ अगर आपको ये कुछ बात तो। जनप्रिय बना रहना है, लोकप्रिय बना रहना है, तो आप थोड़ा नकलीपन ओढ़ सकते हैं। अब ये हाँ अगेन मतलब ये इंडिविजुअलिस्टिक मामला है।
कि किसी को दिखाने के लिए वो बोल देना जो उन्हें सुनने में अच्छा लग रहा है, या अपना रियल बोलना, सच बोलना। दोनों तरह के खरीदार हैं बाजार में। आजकल झूठ खरीदने वाले ज्यादा हैं, सच खरीदने वाले कम हैं। हमारे जैसे लोग सच खरीदते हैं। नहीं, दीपिका की बातों में जो उनका पर्सनल स्टैंड है वो तो चलिए ठीक बात है कि उसमें बहुत ईमानदारी है। लेकिन मुझे लगता है जब वो कहती हैं कि बॉलीवुड जो है इंडस्ट्री होने के बावजूद इंडस्ट्री की तरह काम नहीं करता, तो फिर यहाँ थोड़ा-सा और फिर वो छुपाना नहीं चाहिए। फिर मन तो की वो हो बातें कह ही सकता देना है, चाहिए कि भई हाँ, हो सकता है ऐसा कहते हुए वो अपने पति रणवीर सिंह पर ही कमेंट कर रही हो, जिन्होंने हाल ही में 6 वैनिटी मैन बनाई। हाँ, बात तो क्योंकि सही चीज़ है, प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल फिर ठीक वो भी बात नहीं है। है। सही सही चीज़ है। तो हम नज़र रखेंगे दीपिका के जो मामले चल रहे हैं, उनका जब भी काम आएगा वो तो हम देखेंगे ही। आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत लॉजिकल ढंग से और पॉइंट वाइज़ जो है वो सारी चीज़ें समझाई, क्योंकि मैं आपको लगातार देखता हूँ और आपने पूरा कवर किया। इस बीच मैं कवर भी नहीं कर पाया और मैंने सोचा कि चलिए आपसे पूरी बातचीत करते हैं इस मामले में। उज्ज्वल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और ये सारी चीज़ें इतने बढ़िया ढंग से आपने बताई। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आपके थैंक यू। साथ लाइव करते हैं। आपके जी, चैनल पे शाम को मुलाकात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। थैंक यू। थैंक यू।